प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन, जिसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम व्यवसाय, पेशा और रोजगार के अंतर यानी तुलना उनका हम कर रहे हैं, इनकी तुलना। देखिए, व्यवसाय अपने आप में हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कानूनी रूप से विभिन्न औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किसी भी प्रकार का उत्पादन से संबंधित और उसके बाद कुछ लाभ लेकर वस्तु का विक्रय करता है, ऐसी स्थिति को हम व्यवसाय कहते हैं। पेशा, किसी व्यावसायिक व्यक्ति या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो किसी विशेष प्रकार का कार्य कर रहा हो, आर्थिक कार्य कर रहा हो, जिसके अंदर उसने किसी विशेष प्रकार की तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, ऐसा व्यक्ति जो है पेशेवर व्यक्ति कहलाता है। वो पेशा होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। थर्ड नंबर पे है रोजगार। रोजगार हमारा जो है ये हम कोई व्यक्ति किसी संस्था के लिए कार्य कर रहा है, कहीं भी नौकरी कर रहा हो, चाहे वो नौकरी छोटी हो, बड़ी हो, किसी भी प्रकार की नौकरी हो, ये सब आता है आपके रोजगार के अंतर्गत। अब इसकी स्थापना, पहला पॉइंट जैसा है, स्थापना की विधि। किसी उद्यमी यानी व्यवसायिक उद्यमी का निर्णय तथा अन्य कानूनी औपचारिकताएं आदि आवश्यक हैं। पेशे में किसी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता प्राप्त करना तथा व्यावहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इन लोगों के पास वो प्रमाण पत्र उपलब्ध रहते हैं। रोजगार में कभी हम किसी भी संस्था के लिए कार्य करते हैं तो वहाँ पर हमें नियुक्ति पत्र या उससे जो हम कार्य कर रहे हैं जिसे सेवा समझौता कहा जाता है, वो उसमें उसकी स्थापना होता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कार्य की प्रकृति। जनता की वस्तुओं तथा सेवाओं की सुलभता से उपलब्ध कराना व्यवसाय का ये प्रमुख कार्य होता है। पेशे में व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना, जैसे डॉक्टर। अब डॉक्टर अपनी व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान कर रहा है, विशेष प्रकार की सेवा वो हमें समाज में उपलब्ध कराता है। रोजगार, सेवा समझौता या सेवा के नियमों के अनुसार कार्य करना, ये रोजगार के अंतर्गत होता है कि जो हमने शर्तें तय करी थी उनके अनुसार हमें वो कार्य करना होता है। थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं योग्यता। व्यवसाय में किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। व्यवसाय कोई भी व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है, किसी विशेष प्रकार के कोर्स करने की या कोई डिग्री लेने की इसमें आवश्यकता नहीं होती। कोई भी साधारण व्यक्ति जो सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति हो वो व्यवसाय कर सकता है। पेशा, विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करना इसमें आवश्यक होता है। जैसे डॉक्टर को डॉक्टरी की पढ़ाई करना, जिसमें एमबीबीएस का कोर्स करना, इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको सीए की पढ़ाई करना इसमें आवश्यक होता है। और शिक्षक होते हैं तो उनको भी विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करके उसके बाद वो शिक्षण का कार्य कर सकते हैं। तो ये पेशे के लिए आवश्यक योग्यताएँ होती हैं। रोजगार, नियोक्ता द्वारा निर्धारित मापदंड, योग्यता एवं प्रशिक्षण के आधार पर व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होता है। जैसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग योग्यता रखते हैं और उनको उनकी योग्यताओं के अनुसार कार्य प्राप्त होता है, वो रोजगार के अंतर्गत आता है। चौथे पॉइंट पे आते हैं प्रतिफल। व्यवसाय में व्यवसायी को लाभ अर्जित होता है उस कार्य के बदले जो वो कार्य कर रहा है, तो इसके प्रतिफल में उसको लाभ प्राप्त होता है। पेशे में पेशेवर व्यक्ति को उस कार्य के प्रतिफल के बदले फीस प्राप्त होती है। जैसे हम डॉक्टर को फीस देते हैं, ये उसका प्रतिफल है। रोजगार में व्यक्ति जब कार्य करता है उसे वेतन या मजदूरी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ नंबर, पूंजी निवेश। व्यवसाय में व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुसार व्यवसायी को पूंजी की मात्रा कम या ज़्यादा लगानी होती है। पेशे में उसकी स्थापना के लिए सीमित पूंजी आवश्यक है, क्योंकि विशेष यहाँ पर जो है उसका प्रशिक्षण यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर वो छोटे से ऑफिस में भी, यानी डॉक्टर के क्लिनिक हम देखते हैं, किसी डॉक्टर का क्लिनिक बहुत छोटा होता है, किसी का बहुत बड़ा होता है, तो इस प्रकार से डॉक्टर अपने सुविधा अनुसार छोटे क्लिनिक या जगह के हिसाब से कोई भी क्लिनिक को खोल सकता है जहाँ पर उसे ज़्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर रोजगार में किसी भी प्रकार की पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पर हमारी योग्यताओं के अनुसार हमें रोजगार प्राप्त होता है, नौकरी प्राप्त होती है, हम कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, जोखिम। व्यवसाय में लाभ निश्चित नहीं है और निश्चित लाभ नहीं है, इसलिए यहाँ पर जोखिम हमेशा बनी रहती है। व्यवसाय में जोखिम का होना अनिवार्य तत्व है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं हम पेशा। स्थापना के लिए
जोखिम। लाभ अनिश्चित नहीं है व्यवसाय में, इसलिए इसमें जोखिम सदैव बनी रहती है। और पेशे में फीस नियमित एवं निश्चित, मगर जोखिम थोड़ी सी होती है इसमें। रोजगार में किसी भी प्रकार की जोखिम नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर वेतन निश्चित होता है, जोखिम नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, 7वां नंबर, इसमें है हित का हस्तांतरण। व्यवसाय में कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ व्यक्ति अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है। पेशे में किसी भी प्रकार का ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति पेशेवर व्यक्ति है वह अपनी योग्यताओं के अनुसार अपने ज्ञान को किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। जैसे कि डॉक्टर है, तो जो डॉक्टर है वो डॉक्टरी की वो ट्रीटमेंट अपना खुद लिख सकता है, मगर उसके बिहाफ पर दूसरा कोई व्यक्ति ट्रीटमेंट नहीं लिख सकता है, वो अपनी योग्यताओं को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। रोजगार में ये संभव नहीं है, जिस व्यक्ति का वो कार्य है वही व्यक्ति कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उसको नहीं कर सकता है उसके स्थान पर। आचार संहिता मतलब कानूनी औपचारिकताएं। कोई व्यवसाय में कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं है, मगर कुछ भी कानूनी रूप से हमें कुछ नियमों का पालन तो करना पड़ता है। तो व्यवसाय में नियमों का पालन करना पड़ता है, आचार संहिता उसकी निर्धारित है। पेशे में आचार संहिता का पालन आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस प्रकार की योग्यता रखता है सिर्फ वही वो कार्य कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। रोजगार में व्यवहार के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक होता है, क्योंकि रोजगार इन्हें सेवा करना, नौकरी करना, तो नौकरी में ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। ठीक है, इनको आप व्यवसाय, पेशे और रोजगार को अपनी कॉपी में लिख लें, इन्हें याद करें, अध्ययन और एग्ज़ाम के हिसाब से इसकी तैयारी करें।